साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो प्रियंका चतुर्वेदी को लेकर शिवसेना यूबीटी में वैसे ही काफी हलचल मची हुई है। अलग अलग तरीके के बयान सामने आ रहे हैं और अब इसी में जख्म पर नमक छिड़कने के लिए खुद अमित शाह महाराष्ट्र पहुंच चुके हैं। और अमित शाह के महाराष्ट्र पहुंचने के बाद में माना जा रहा है कि सारा गेम बिगड़ गया है। संजय राउत को जिस बात का डर था वो बात सच हो गई है, क्योंकि प्रियंका चतुर्वेदी पर बड़ा दाव खेला गया है, जिसकी वजह से पूरी की पूरी उद्धव की पार्टी हक्की बक्की नजर आ रही है। और क्यों अमित शाह के सामने प्रियंका चतुर्वेदी को लेकर उद्धव ठाकरे पूरी तरह नतमस्तक नजर आ रहे हैं। आपको भी दिखाते हैं सब कुछ। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो ये तो सभी जानते हैं कि प्रियंका चतुर्वेदी को ऑल पार्टी डेलीगेशन में चुना गया था। शिवसेना यूबीटी की तरफ से प्रियंका चतुर्वेदी का नाम रविशंकर प्रसाद की लीडरशिप में फ्रांस पेरिस की यात्रा के लिए जोड़ा गया और प्रियंका चतुर्वेदी ने वहां पर जाकर अपनी बात खुलकर रखी, बहुत ही मजबूती के साथ रखी। अब प्रियंका चतुर्वेदी की इसी मजबूती से हर कोई इम्प्रेस है। पूरी की पूरी बीजेपी प्रियंका चतुर्वेदी के पेरिस में दिए गए स्पीच को लेकर काफी सराहनीय नजर आ रही है। और अब सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि जहां उद्धव ठाकरे और संजय राउत प्रियंका चतुर्वेदी पर एक शब्द नहीं कह रहे थे, वो ही उद्धव ठाकरे अब प्रियंका चतुर्वेदी को लेकर अमित शाह के सामने पूरी तरह झुक चुके हैं। खबर है कि उद्धव ठाकरे प्रियंका चतुर्वेदी को ढाल बनाकर बीजेपी में अपना रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ आपको सबसे पहले बता दें कि अमित शाह महाराष्ट्र पहुँच चुके हैं और उनके महाराष्ट्र दौरे के बाद में उद्धव ठाकरे की पार्टी में काफी हलचल नजर आ रही है। संजय राउत को जिस बात का डर था वो बात अब सच नजर होती आ रही है। अब तक आप समझ ही चुके होंगे कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। तो वो बात है कि उद्धव ठाकरे प्रियंका चतुर्वेदी के सहारे बीजेपी में अपना रास्ता तलाश रहे हैं। निकाय चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे एक बार फिर से पूरी जोर आजमाइश में लग चुके हैं कि कैसे भी बीजेपी उनको अपने साथ ले ले। अब एक तरफ तो जहां महाराष्ट्र में ठाकरे ब्रदर्स के एक साथ आने की अटकलें लग रही थी, वहीं पर अब निकाय चुनाव में बीजेपी और उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना यूबीटी की दोस्ती की खबरें अचानक से आने लगी है। दावा किया जा रहा है कि दोनों दलों के बीच पर्दे के पीछे बातचीत भी चल रही है और अगर ऐसा होता है तो महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना के दो फाड़ होने के बाद ये सबसे बड़ा सियासी घटनाक्रम होगा। और सबसे बड़ी बात यह कि ये चर्चा उस वक्त सामने आई है जब कुछ दिनों पहले ही मनसे चीफ राज ठाकरे ने कहा था कि महाराष्ट्र की राजनीति से पवार और ठाकरे ब्रांड को खत्म नहीं किया जा सकता। लेकिन अब वही ठाकरे, वही उद्धव ठाकरे फिर से बीजेपी की गोद में बैठने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और ढाल बना रहे हैं उसी प्रियंका चतुर्वेदी को, जिनके लिए उनके मुंह से एक शब्द तारीफ का नहीं निकल रहा था। तो राजनीतिक हलकों में चर्चा छिड़ी है कि महाराष्ट्र में मुंबई के बीएमसी और निकाय चुनाव से पहले शिवसेना यूबीटी बीजेपी के साथ अपना रिश्ता सहज करने की कोशिश में जुटी हुई है। इसके लिए राष्ट्रवाद और हिंदुत्व को तो बड़ा जरिया बनाया ही जा रहा है, साथ ही साथ प्रियंका चतुर्वेदी को भी जरिया बनाया जा रहा है। प्रियंका चतुर्वेदी की दुहाई देकर, प्रियंका चतुर्वेदी की पाकिस्तान के खिलाफ भाषण की दुहाई देकर उद्धव ठाकरे अमित शाह के साथ अपना दोस्ताना बढ़ाने की कोशिश में साफ साफ दिख रहे हैं। अब जहां एक तरफ बीजेपी गुजरात की तरह महाराष्ट्र में अपना वर्चस्व चाहती है, जहां पर कांग्रेस लाख कोशिशों के बाद भी कुछ नहीं कर पा रही, इसीलिए खुद अमित शाह महाराष्ट्र के दौरे पर है और महाराष्ट्र को भगवा गढ़ बनाने की पूरी कोशिश में लगे हैं। और अमित शाह के इसी दौरे का फायदा उद्धव ठाकरे उठाना चाहते हैं। खबर आ रही है कि उद्धव ठाकरे ने अमित शाह से मिलने का वक्त मांगा है। हालांकि अभी तक इस मुलाकात को लेकर कोई अपडेट नहीं है, लेकिन खबर आ रही है कि उद्धव ठाकरे ने अमित शाह से मिलने का वक्त मांगा है और वो वक्त किस लिए मांगा है ये राजनीतिक जानकार अच्छी तरह समझा रहे हैं। राजनीतिक जानकारों की माने तो उद्धव ठाकरे बीएमसी और निकाय चुनाव से पहले अमित शाह से इसीलिए मिलना चाहते हैं ताकि उनका रास्ता कहीं न कहीं बीजेपी लाइन में जाकर जुड़ जाए। यहाँ आपको ये बता दें कि उद्धव ठाकरे की पहली कोशिश नहीं है, बल्कि देवेंद्र फडणवीस के सीएम बनने के तुरंत बाद उद्धव ठाकरे ने उनसे जाकर भी मुलाकात की थी। दोनों के बीच 20 मिनट की मुलाकात हुई थी। तब भी यही चर्चा थी कि उद्धव ठाकरे बीजेपी में अपना माहौल बनाना चाहते हैं और अब एक बार फिर से उद्धव ठाकरे अमित शाह से मिलने की कोशिश कर रहे हैं और बीजेपी में अपना रास्ता तलाश रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि बीजेपी ने भी अपनी तरफ से संकेत दिया है और ये संकेत शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी को ऑपरेशन सिंदूर के सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल में शामिल करके दिया था। जी हाँ, पहले यूबीटी की तरफ से किसी को शामिल नहीं किया
जा रहा था, लेकिन खबर है कि अचानक से प्रियंका चतुर्वेदी को इस डेलीगेशन में शामिल किया। पहले शिवसेना यूबीटी ने भी किसी भी सांसद को इस टीम में शामिल करने से मना कर दिया था, लेकिन फिर अचानक से यूबीटी की तरफ से भी प्रियंका चतुर्वेदी को ग्रीन फ्लैग दिया गया और टीम में शामिल करने का ऐलान कर दिया। तब आदित्य ठाकरे ने खुद कहा था कि वैश्विक मंच पर भारत की एकजुटता के लिए वो सरकार के साथ है, लेकिन पार्टी घरेलू फोरम पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग करती रहेगी। अब एक्सपर्ट्स का कहना है कि पहले भी बीजेपी और उद्धव ठाकरे के बीच खट्टे मीठे रिश्ते रहे हैं, लेकिन अगर बीजेपी यूबीटी से दोस्ती कर लेती है तो एकनाथ शिंदे का क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ आने से पहले शिंदे को दूर करने की शर्त रख सकते हैं। हालांकि एक्सपर्ट किसी भी संभावना से इनकार नहीं कर रहे, लेकिन फिलहाल तो खबर यही आ रही है कि उद्धव ठाकरे ने अमित शाह से मिलने का वक्त मांगा है और प्रियंका चतुर्वेदी के जरिए वो बीजेपी में अपनी छत्र छाया तलाश कर रहे हैं। और संजय राउत को इसी बात का डर था और संजय राउत का ये डर साफ साफ नजर आ रहा है। तो आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी वाकई में उद्धव ठाकरे को अपने साथ लेगी? क्या उद्धव ठाकरे के लिए बीजेपी शिंदे को दरकिनार कर देगी? आपका क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो फ्रांस के पेरिस में भारतीय प्रवासियों के साथ बातचीत के दौरान ऑल पार्टी डेलीगेशन में शामिल शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के गुस्से को जाहिर किया। उन्होंने कहा कि आज मैं विपक्ष के सदस्य के रूप में अपने देश के 1.4 बिलियन लोगों के साथ अपनी एकजुटता दुनिया के सामने जाहिर करने आई हूँ। प्रियंका ने कहा कि भारत के सभी लोग एक समान रूप से पाकिस्तान और पाकिस्तान की गलत गतिविधियों को लेकर आक्रोश में हैं। हमने बहुत कुछ झेला है, हम आज भी झेल रहे हैं और हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया इस पाकिस्तान के खिलाफ एकजुट हो और पाकिस्तान की इन गलत गतिविधियों का पूरी तरह खात्मा कर दे। प्रियंका ने आगे कहा कि मैं महाराष्ट्र राज्य से आती हूँ और मैं मुंबई से हूँ। मुंबई में सबसे खतरनाक हमला हुआ था। इस हमले में 160 से ज्यादा बेगुनाह लोग मारे गए थे। प्रियंका ने यहाँ पर पाकिस्तान से सवाल पूछा कि आखिर ये सब कहाँ से हो रहा है, क्यों हो रहा है और इतना सब कुछ करने की हिम्मत कहाँ से आ रही है। प्रियंका ने कहा कि मुझे इन सब सवालों का जवाब देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब मैं पूरी दुनिया से यही गुजारिश करने आई हूँ कि अब बहुत हो चुका है, हमारे सहने की हद खत्म हो चुकी है। प्रियंका ने अपने भाषण में भगवान कृष्ण, महाभारत और गीता का नाम भी लिया और कहा कि अगर धर्म को वापस लाना है तो युद्ध तो लड़ना पड़ेगा। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि आतंकवाद की सभी जड़ें पाकिस्तान से आती है। हम न केवल अपना गुस्सा जाहिर करने आए हैं, बल्कि अपना भरोसा भी जाहिर करने आए हैं। प्रियंका ने कहा कि आप सब उन्हीं चुनौतियों का सामना कर रहे हैं जिनका सामना हम अपने देश में कर रहे हैं। मैं उसी मिट्टी से आती हूँ जहाँ से महात्मा गांधी आते हैं। हम सभी बुद्ध की भूमि से आते हैं, लेकिन हम कृष्ण की भूमि से भी आते हैं। महाभारत के समय भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि यदि धर्म को वापस लाना है तो युद्ध भी लड़ना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर प्रियंका का फोकस बिल्कुल क्लियर नजर आया और वो फ्रांस के पेरिस में पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठाती हुई नजर आई, या यूँ कहे कि गरजती हुई नजर आई। अब एक तरफ जहाँ प्रियंका चतुर्वेदी के इस भाषण की दुनिया भर में चर्चा की जा रही है, हर पार्टी की तरफ से तारीफ की जा रही है। इवन बीजेपी भी प्रियंका चतुर्वेदी के महात्मा गांधी, बुद्ध और भगवान कृष्ण के उदाहरण की तारीफ कर रही है। धर्म को वापस लाने के लिए युद्ध की बात कहने वाली प्रियंका की चारों तरफ सराहना हो रही है। वहीं पर उनकी अपनी पार्टी यानी कि शिवसेना यूबीटी पूरी तरह चुप्पी साध कर बैठी है। जी हाँ, जहाँ तो एक तरफ उम्मीद थी कि प्रियंका चतुर्वेदी को उनकी पार्टी की तरफ से पूरा सपोर्ट मिलेगा, लेकिन यहाँ पर सब कुछ उलट नजर आ रहा है। शिवसेना यूबीटी की तरफ से प्रियंका चतुर्वेदी के इस भाषण पर अभी तक एक भी शब्द तारीफ का नहीं कहा गया है।